पश्चिम बंगाल का हर 5वां व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे जीवन गुजारता है। कुछ सालों पहले औद्योगिक उत्पादन 27%, अब हो गया है 3%। कभी 32% औद्योगिक रोजगार मुहैया करवाता था, अब हो गया 4%। पंचायत चुनाव में 65 से ज्यादा विरोधी दलों के कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। 1300 से ज्यादा कार्यकर्ता घायल हो गए। सरस्वती पूजा की इजाजत नहीं, दुर्गा मां की प्रतिमा के विसर्जन की इजाजत नहीं, गौ तस्करी पर लगाम नहीं, ऊपर से सिंडिकेट टैक्स थोपना, कारखानों की जगह बम बनाने की फैक्ट्रियां लग रही हैं। देश में 7वां वेतन आयोग लागू हो गया, लेकिन बंगाल में 5वां वेतन आयोग ही चल रहा है। भाइयों और बहनों, पश्चिम बंगाल के चिटफंड घोटाला हुआ। मेरे गरीब भाइयों और बहनों का पैसा ये चिटफंड के नाम पर उसको लेकर के दीदी के मंत्री, दीदी के विधायक, दीदी के साथी भाग गए। उन्होंने गरीबों को लूट लिया। जिस गरीब ने अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई बहुत विश्वास के साथ चिट फंड वालों को सौंपी थी, उसे अपने साथियों के जरिए तबाह करने का काम, बर्बाद करने का काम दीदी ने किया है। साथियों, गरीब जब बीमार होता है तो उसकी सबसे बड़ी चिंता होती है इलाज का खर्चा। गरीब की इसी चिंता को समझते हुए भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए की सरकार ने गरीबों के लिए, गरीबों के इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना शुरू की। गरीब को कहा कि बीमारी की स्थिति में 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त होगा। आपको एक भी रुपया अस्पताल में खर्च नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये स्पीड ब्रेकर दीदी ने क्या किया? दोस्तों, आपका प्यार मेरे सर आंखों पर। करने वाली इस योजना पर पश्चिम बंगाल में ब्रेक लगा दिया गया। भाइयों और बहनों, स्पीड ब्रेकर दीदी के कारनामों के लिए बहुत लंबी है। दीदी ने पश्चिम बंगाल के 70 लाख से ज्यादा किसान परिवारों के लिए उनके विकास के काम पर भी ब्रेक लगा दिया है। नारदा सारदा रोज वैली वक्फ बोर्ड जमीन घोटाले सामने आए। 5000 करोड़ में वक्फ की जमीन बेच दी गई। बीजेपी के 100 कार्यकर्ताओं को मारा जा चुका है। अब जरा बंगाल में हुए लूट खसोट को जानिए। सारदा घोटाले में 2460 करोड़ की लूट हुई। रोज वैली घोटाले में 17000 करोड़ की लूट हुई। मतलब ममता राज में 19460 करोड़ के 2 बड़े घोटाले हुए। इन घोटालों में 20 लाख लोग ठगी के शिकार हुए। नतीजा यह हुआ कि 60 से ज्यादा लोगों को आत्महत्या करनी पड़ी। ये तस्वीरें ममता बनर्जी के बंगाल की थी। साल 2011 के बाद बंगाल की आबोहवा में दहशत घुलती जा रही है। सिंडिकेट का बोलबाला बढ़ता गया। पैसे से लेकर सुपारी किलिंग की वारदातें बढ़ती गईं और रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी जैसी विभूतियों की जमीन पिछड़ती चली गई। मैं आपके प्यार के लिए, आपके उत्साह
और उमंग के लिए मैं हृदय से आपका बहुत आभारी हूं। भारत माता की, भारत माता की। ये दृश्य देखने के बाद मुझे समझ आ रहा है कि दीदी हिंसा पर क्यों उतर आई है। ये आपका प्यार है, जिसके डर के कारण लोकतंत्र का बचाव के नाटक करने वाले लोग निर्दोष लोगों की हत्या करने पर तुले हुए हैं। इसी चिंता को समझते हुए भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए की सरकार ने गरीबों के लिए, गरीबों के इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना शुरू की। गरीब को कहा कि बीमारी की स्थिति में 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त होगा। आपको एक भी रुपया अस्पताल में खर्च नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये स्पीड ब्रेकर दीदी ने क्या किया? दोस्तों, आपका प्यार मेरे सर आंखों पर। करने वाली इस योजना पर पश्चिम बंगाल में ब्रेक लगा दिया गया। भाइयों और बहनों, स्पीड ब्रेकर दीदी के कारनामों के लिए बहुत लंबी है। दीदी ने पश्चिम बंगाल के 70 लाख से ज्यादा किसान परिवारों के लिए उनके विकास के काम पर भी ब्रेक लगा दिया है। देश के तमाम राज्यों में पीएम किसान सम्मान योजना के तहत किसानों के बैंक खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। लेकिन दीदी तो दीदी है, स्पीड ब्रेकर है, इसलिए पीएम किसान सम्मान योजना पर भी उन्होंने पश्चिम बंगाल में ब्रेक लगा दिया है। भाइयों और बहनों, ये भाजपा एनडीए की सरकार है, जिसने गरीब, आपका प्यार मेरे सर आंखों पर। भारत माता की। आप थोड़ा शांत रहेंगे। आपका उत्साह, ये आपकी चेतावनी दीदी तक पहुंच गई है। ये आपका प्यार दीदी की नींद हराम कर देगा। अगर आप इजाजत दें तो मैं बोलना जारी रखूं। बोलूं क्या? लेकिन आप इतने नारे बुला रहे हो, आपका उत्साह इतना जबरदस्त है कि मेरे लिए बोलना भी मुश्किल है। ऐसा प्यार बंगाल मुझे दे रहा है, मैं सर झुका करके नमन करता हूं भाई। ये भाजपा एनडीए की सरकार है, जिसने गरीब और मध्यम वर्ग के जीवन पर उसने जो कमाई को उसको लूटने से बचाने के लिए रेरा का कानून बनाया। इसका मकसद यही था कि मध्यम वर्गीय परिवार अपना घर खरीदने जा रहा है, लेकिन परिवार का पैसा कोई बिल्डर
लूट करके भाग न जाए, इसको रोकने के लिए, गरीब और मध्यम वर्ग के हक को रोकने के लिए हमने रेरा कानून बनाया। लेकिन दीदी ने ये रेरा कानून को लागू करने से ही मना कर दिया।